नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर दौरे पर पहुंचे। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर है। जिसने बस्तर को जीत लिया उसने मानो छत्तीसगढ़ जीत लिया। और इसी बस्तर की जनता को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बस्तर में आम जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राज्य सरकार के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने राशन की दुकानों को मुफ्त में नमक देना शुरू किया तब भ्रष्टाचार रुका। 90 वनोपज को आज बीजेपी सरकार एमएसपी के दायरे में ले आई है। फर्स्ट टाइम वोटर 2014 से पहले घटनाओं को जाने। 2014 से पहले अखबारों में घोटालों के समाचार छाए होते थे। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि आज घोटालों के बजाय कांग्रेस के नाम की चर्चा होती है। तो ये बात प्रधानमंत्री ने कही कि आज हमारी सरकार और तमाम चीजों की चर्चा हो रही है, जबकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूटतंत्र और प्रजातंत्र को परिवार बना दिया। पीएससी घोटाले का मामला छत्तीसगढ़ में सामने आया। पीएससी में अपने बच्चों को सेट कर छत्तीसगढ़ के असली बेटों का हक छीन लिया। आगे पीएम मोदी ने अपनी बात बढ़ाई और कहा कि मनमोहन सिंह कहते थे सबसे पहला हक संसाधनों पर अल्पसंख्यक और मुसलमानों का है। अब कहते हैं कि पहला हक आबादी के हिसाब से हो। ऐसे में क्या कांग्रेस मुसलमानों का हक कम करना चाहती है? कांग्रेस और राजस्थान मतलब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपराध को लेकर स्पर्धा हो रही है। कौन अपराध में आगे है? अब ये था प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार भी सुनिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने लघु वनोपज को लेकर पीएम के बयान पर कहा कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। समर्थन मूल्य घोषित करना अलग बात है, वैल्यू एडिशन रोजगार उत्पन्न करना यह काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। पूरे देश का 3/4 लघु वनोपज छत्तीसगढ़ से ही खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार है। भूपेश बघेल कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार यानी भाजपा सरकार है, वहां क्यों खरीदी नहीं होती। तो हम भी आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से कांग्रेस पर निशाना साधा और फिर क्या जवाब आया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। क्रमशः सुनिए। कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है
कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। मनमोहन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे, आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जहां आदिवासियों को मारा जा रहा है, वहां की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल से तुलना कर ले, 15 साल की उसकी सरकार रही है, कितने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूस दी गए, कितने आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर पे मार दिए गए, ये बताने की ज़रूरत है क्या? आज बस्तर में शांति है, बस्तर शांति को ओर लौट रहा है, नक्सल बहुत पीछे चले गए। बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? उसके जब डबल इंजन की सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे। 67 प्रकार के लघु उपज न केवल हम खरीदते हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन, समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है, खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है, तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और पूरे देश का 3/4 लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों खरीदी नहीं होता? मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ, नीति आयोग में भी बात मैंने उठाया है, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य घोषित कर दो, वो तक के घोषित नहीं किए हैं, राज्य सरकार ने घोषित किया, उस खरीदी कर रहे हैं कोदो कुटकी। डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया जमीन, और उसके बाद प्लांट लगा, प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, निश्चितीकरण करना है। ये कौन सी बात है? प्लांट शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है, इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये जो सियासी वार चल रहे हैं, इसको ये दोनों पार्टियां किस तरह से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को किस तरह से कांग्रेस देख रही है, और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के बयान को बीजेपी किस तरह से देख रही है। विकास बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत विकास जी आपसे, प्रधानमंत्री आए बस्तर और सीधा ललकार कर गए, बोल रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होड़ हो रही है, कंपटीशन इस बात का है कि कौन किसको मात दे देगा। लेकिन यहाँ विकास की बात करके नहीं गए, बोले कि अपराध में कौन किसको मात देगा, बोले होड़ मची हुई है दोनों में राज्यों में। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्षीण हुई है। अभी कभी वो अपने उपलब्धियों पे बात करते नहीं है कि 9-9.5 साल के कार्यकालों में उन्होंने क्या किया। क्या 2 करोड़ रोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया? क्या 15 लाख रुपए सबके खाते में आए? क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? डॉलर की बात करते थे 30 रुपए पहुंचा देंगे, आज 85 पार पहुंच गया। वैश्विक स्थिति बिगड़ गई है, आर्थिक इस मंदी के दौर से गुजर रहा है, युवा बेरोजगारी से मार से झेल रहा है, तो उस पे कभी ये बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री रहते हुए फिर झूठ बोल गए मनमोहन सिंह जी के नाम से कि मनमोहन सिंह जी
कहते थे कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कांग्रेस करती है, जबकि मनमोहन सिंह जी का 2006 का बयान है, साफ साफ है, उन्होंने सबकी बात की, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति का और जनजाति का, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सबके बारे में बात किया। मनमोहन जी। सिंह जैसे स्कॉलर जो 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा, वो सब देश के लिए गर्व की बात है और देश को सही दिशा देके गए। अब प्रधानमंत्री जी को बात करते हैं, होड़ लगी राजस्थान छत्तीसगढ़ में। अभी हाल फिलहाल में 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में ऐसी विभत्स घटना हुई, एक बच्ची के जो मासूम बच्ची तरह भटक, उसके साथ दूराचार के बाद वो भटकते रही आधा घंटा 2 घंटा सड़कों पे, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं रहा। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवर्स करके घुमाया जा रहा है, तो आज तक ये कभी वहां गए नहीं, उस पर चुप्पी तोड़ी नहीं। आपको क्या लगता है, ये देश के प्रधानमंत्री की कुछ राज्यों के प्रधानमंत्री हैं, इनको कि बाकी तो आप मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप हाँ, स्पेसिफिक सिर्फ राज्यों के माध्यम से ही बयान दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां भी अनेक सरकारें हैं, विपक्षों की सरकारें, वो भी देश के अभिन्न हिस्सा है। इनको खाली कमियां खामियां वही दिखती है, बाकी क्या भाजपा शासित राज्य सब दूध के धुले हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, ना कि 2-4 राज्यों के प्रधानमंत्री। तो इस गरिमा को बनाए रखने का उनका हमको उम्मीद थी, लेकिन बस्तर की जनता को उन्होंने आज फिर शर्मसार किया। बस्तर को, छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी का काफिला चल रहा था, एक दुकानें खुली नहीं, गिनती के 2-4 लोग उनको अभिवादन करने, बच्चे फोटो सेल्फी खिंचाने खड़े थे, पूरा का पूरा बस्तर सर्वस्फूर्त बंद रहा। ये ताकत दिखाई तो आज प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि ये आदिवासियों का प्लांट है। खून पसीने से सींच के छत्तीसगढ़ और बस्तर के लोगों ने इस प्लांट को सींचा। आज 15 साल बाद खड़ा हुआ, जब फल देने की स्थिति में आया तो उसको विनिवेश की लिस्ट में डाल दिया। किस किस को बेच दोगे? आज आपके मित्र अगर लगाना चाहते हैं, पूंजीपति प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप आइए, निवेश कीजिए, नए सिरे से चालू कीजिए। आप बनाई पकाई चीज खा लेंगे और बाकी देश पूरी जनता को ठगा महसूस कराने देंगे। ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस कर रही है और आगे भी लड़ाई अगर इसकी लड़ी जाएगी तो आदिवासी हित में लड़ी जाएगी। मुकेश जी, अब बीजेपी जो बयान दे रही है, कांग्रेस का ये कहना है साहब सिर्फ राज्यों को देखकर ही बयान दिए जाते हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार रहती है बस बयान उसको लेकर दिया जाता है। बाकी अन्य जहां एमपी की राज्य, वहां सुशासन चल रहा है, राम राज चल रहा है, वहां को तो कोई गिनता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं गिन रही, कांग्रेस यही कह रही। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पूरे देश के अपराधों को गिना के छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराधों को जायज ठहराना चाहते हैं? क्या यहाँ अपराध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अपराध बढ़े क्यों हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप समाचार पत्रों में देखिए, कोई दिन नहीं होगा तो हत्या का समाचार ना आता हो, बलात्कार, चाकूबाजी की। क्या स्थिति है यहाँ पे? कानून की व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के बजाय ये प्रधानमंत्री जी के आगमन पे वहां पे बंद का काल देंगे, और जब वहां पे लाखों की भीड़ आ जाती है तो इनको समझ में आ जाता है। मैं तो ये बताऊं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में घबराहट की स्थिति है। इनको अपनी हार दिख रही है, सामने दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जाना शुरू करती है। परिवर्तन यात्रा कितना सफल हुआ, लोग आशा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की ओर देखने लगे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठ चुका है इस सरकार से। अब ये इधर उधर की बात करके, क्योंकि इनको अब ये समय आ गया है कि जनता को जवाब देना है, जनता को जवाब देना है। आपने वादे किए हैं, जन घोषणा पत्र मुझसे जवाब ले लीजिए। जी, मैं आ रहा हूँ विकास जी आपके पास। अरे आप शांति रखिए, आप तक जवाब कीजिए, आपकी जब बारी आएगी। ठीक है, बोलिए मुकेश जी। जवाब है कि नहीं? मैंने बारी के लिए बोला है, मैं बीच में थोड़ी बोल रहा हूँ मुकेश भाई। नहीं है शराबबंदी की बात करते। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ विकास जी आपके पास। मेरा एक सवाल मुकेश जी, आपसे एक सवाल छोटा सा रहेगा। बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल उसी में आप जवाब दीजिएगा, थोड़ी बड़ी। हाँ, मेरा केवल सवाल ये है, एड ऑन कर रहा हूँ। कारखाना छत्तीसगढ़ में लगता है तो छत्तीसगढ़ियों को लाभ होगा कि नहीं उसका? क्या राज्यों को लेकर आप लोग बयान दे रहे हैं केवल? क्या राज्यों को लेकर ही बयान दे रही है बीजेपी? हाँ, अपराध तो हर राज्य में हो रहे हैं ना, उसको क्यों नहीं फिर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या वहां पर अपराध नहीं हो रहा अन्य राज्यों में? ये तो एक सवाल होगा, तार्किक सवाल है। 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, क्या इसका विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी?
27,000 करोड़ रुपए आप लग के सवाल यदि नहीं वहाँ पे हाँ। स्टील का कारखाना लगता सवाल है, नहीं कैसा सुन विरोध पाए है? जी। तो कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट है इनमें। इनको समझ में आ गया है कि जनता का विश्वास टूट चुका है कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, जनता का विश्वास टूट रहा है। विकास बजाज जी क्या कहेंगे, सीधा सवाल। 2008-9 में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान इस नगरनार प्लांट का शिलान्यास हुआ। यहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई, बस्तर के लोगों और छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपना खून पसीना, जमीन जल जंगल देके इस प्लांट को सींचा है। हाँ। इसलिए नहीं सींचा कि आज जब बन के तैयार हो जाए तो निजी हाथों में बेच दिया जाए, उसको विनिवेश लिस्ट में डाल दिया जाए। इसलिए उसके लिए अपना कुर्बानी दी वहां के वासियों ने कि आने वाले समय में उनके बच्चों को, उनके आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिलेगा, वहां से बस्तर उन्नति की नई राह को पकड़ेगा, छत्तीसगढ़ में नई प्रगति होगी। लेकिन ये आते साथ बनाया, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए राजकुंवर। मतलब 15 साल में मेहनत करके छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर एक प्लांट को खड़ा करें और आके आप बेचने की प्रक्रिया करो। यही प्रक्रिया आपने पहले से चालू कर रखी है, चाहे बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, आप सबको बेच देना चाह रहे हैं। तो आप बनाओ तो नगर 9.5 साल में एक भी क्या निर्माण किया है आपने, बताइए ना। नगरनार प्लांट छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, बस्तर वासियों की अस्मिता का सवाल है। इस पे कोई उंगली उठाएगा तो ईंट से ईंट बच जाएगी। रही बात, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था में लगातार यहाँ पर उल्लेखनीय काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। नक्सलगढ़ बना दिया था, 2 जिलों में नक्सल थे 2003 में 4 में जब इन्होंने शासन पकड़ा था भाजपा की रमन सिंह सरकार में। 2018 में छोड़ा तो 17 जिलों में फैला दिया। अब मासूम आदिवासियों को जबरदस्ती कत्लेआम उतारा गया, उनको जेल में बंद किया गया। आज वापिस बस्तर शांति का टापू बन रहा है, वहां जो बंद स्कूलें खुल रही है तो उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। आज जब बस्तर समृद्धि की ओर बढ़ रहा है तब वहां जाके अपना क्लेम स्थापित कर रहे हैं। अरे भाई, समृद्ध और सामूहिक विकास से ठीक है मुकेश जी आ रहा हूँ आपके पास। विकास तभी होगा। हाँ। बस्तर सामूहिक जब तक वहां पर और विकास विकास जी एक बात प्रधानमंत्री जी ने ये कही, विकास जी, कि 90 वनोपज अब एमएसपी के दायरे में आ गए। ये बात प्रधानमंत्री जी बोल कर गए हैं इसी मंच से। बिल्कुल, अगर बोल के आए तो स्वागत है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अक्सर कोदो और कुटकी के लिए, समर्थन मूल्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कई बार इनको चिट्ठी लिख दी है कि मिलेट मिशन आज इंटरनेशनल मिलेट 2023 वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट के नाम से मनाया जा रहा है। तो उसमें ये समर्थन 7 वनोपज खरीदते थे ये मात्र, उसको 67 कर दिया। आज 3/4 अगर हिस्सा पूरे देश में छत्तीसगढ़ कंट्रीब्यूट करता है। ना खाली खरीदी, उसके बाद उसके प्रोसेसिंग, उसका वैल्यू एडिशन और उसको बेचने की प्रक्रिया, आज छत्तीसगढ़ का महुआ लंदन तक जा रहा है। तो आज उसके लिए सोच थी, एक दृष्टिकोण था, एक कार्य योजना बनाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में भूपेश बघेल जी ने। तो उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आप किस बात पर 15 साल इनको कहीं झांकने नहीं गए, सिर्फ आदिवासियों और छत्तीसगढ़ वासियों का शोषण किया। किस मुंह से ये बात करेंगे? इनको शोभा नहीं देता ऐसी बात करना। तो वनोपज पर ये जो बयान है इसको आप नकार रहे हैं, मुकेश जी क्या जवाब देंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इनका काम ही है लटकाना, अटकाना, भटकाना। ये इसी सूत्र पे चलते हैं। ये इन्होंने और कथनी करनी की बात कर रहे हैं, पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं। नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये एमएसपी के दायरे में है 90 वनोपज, और कांग्रेस ये कह रही कि साहब ये कोरा झूठ है और कुछ नहीं है। ये एमएसपी, अच्छा, कोदो कुटकी का एमएसपी क्या पूछ लीजिए इनसे, अगर ये सच है तो कोदो कुटकी का एमएसपी क्या पूछिए इनसे। धान का 60% बढ़ाने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप समझ लीजिए कि धान का कटोरा है, धान नहीं, वनोपज पे बताइए ना थोड़ा, आज ज्वलंत मुद्दा है वनोपज। जब ये सरकार में आए थे, वनोपज पे बताइए ना थोड़ा सा। 1800 रुपए का, सुन लीजिए पूरी, एक बार मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, मैंने सवाल यही पूछा था जी सर बोलिए। मेरी बात पूरी करने दीजिए। 1850 रुपए का एमएसपी था, उसको आज 2183 रुपया एमएसपी तक पहुंचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बोलेंगे हम 2500 रुपए दे रहे हैं, ये तो स्वीकार कर रहे थे कि हमने 2640 इस वक्त दे चुके हैं। 2650 जी, 2650 अब दे चुके। आने वाले समय में जब तक कांग्रेस सरकार है वो 4000 तक पहुंच जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, 3500 रुपए चौबे साहब ने बोला था, 3500 रुपए तक जी। देखिए, हाँ भाई, बिल्कुल वर्ष दर वर्ष बढ़ते जाएगा। आप निश्चित रहे
किसान हितैषी सरकार है। हाँ। और आज जो 15,000 किसानों ने 15 साल में आत्महत्या की थी, ठीक है, आज ठीक है 4.5 मुकेश जी, रिकॉर्ड देख अपनी लीजिए, पूरी एक बात लोग रखिए, नहीं हुए। फिर एक सवाल के देखिए, साथ। हाँ। बीच में बोलेंगे तो नहीं ठीक है, उन्होंने आपकी बात पे, हाँ बोलिए बोलिए, अब आप बोलिए तरीका हुआ कि बात पूरी हुई नहीं और फिर बीच में कोई प्रश्न बोलिए, आया। बोलिए मैं सर। बीच में नहीं बोला, आदरणीय, आप बात करिए। यदि प्रश्न कर रहे हैं तो जवाब पूरी ले लीजिए, जी पूरी ले लीजिए। दीजिए। आप गरीबों की बात करते हैं। आज 16 लाख गरीबों को आवास मिलना था, आप नहीं दे पाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके वरिष्ठ मंत्री उप मुख्यमंत्री की बात है। उन्होंने कहा कि हम उस समय कहा है करीब 1 साल पहले कि 8 लाख गरीबों को 3 साल मिलना पहले। था, हम नहीं दे पाए। उसके बाद लगातार कहीं क्या ना प्रगति कहीं हुई उसकी बात अब करिए। ठीक है विकास जी, ये थोड़ा सुन इनको लीजिए। समझ लेना चाहिए कि कितने गरीब विरोधी है। इनका कर्मचारियों से भी वादा था कि हम नियमितीकरण करेंगे। इसी बस्तर अच्छा, से एक 400 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर आए थे हाँ। मनरेगा के कर्मचारी। आज उनका भी कहीं कोई नियमितीकरण नहीं है, उनका हड़ताल अभी भी है जी। उनको भी कोई जवाब अभी तक मिला नहीं है। कौन सा वर्ग? युवाओं को आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं, 1 लाख युवाओं को भी दिया। एक बात बताइए, एक बात सुन लीजिए शर्मा जी, फिर वो पूरा एक हम लोग थोड़ा सा आज तो जो मुद्दे हैं बिल्कुल उस पे थोड़ा सा मेरा सवाल रहेगा। की बात प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आप समिति बनाते हैं, लटकाते हैं, भटकाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मुकेश जी आपसे रहेगा, फिर एक फाइनल कमेंट विकास जी से। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं क्या मुहर लगा देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को सामने रखा है। बिलासपुर में भी उन्होंने कहा था कि हमारा निशान जो है वो कमल है, कमल ही उम्मीदवार है, कमल ही सब कुछ है। तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर मुहर लगाएगा छत्तीसगढ़ का निवासी? 2018 के अंदर में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा था, क्या इन्होंने घोषित किया था? ये मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर मुहर लगा देंगे लोग? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप तो ये बताइए। कौन होना चाहिए ये विधायक दल तय करती है। भारतीय जनता पार्टी और मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पीएम मोदी के चेहरे पर मुहर लगा देगी जनता? लंबा है। मोदी जी ने कहा है, पहले भी कहा है, बिलासपुर में भी कहा है कि कमल साहब हमारे नेता चलिए हैं। ठीक है, वही बात आपने भी रिपीट कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के इस चलिए ठीक है, एक हाँ आपसे इसीलिए मैंने 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछे थे। विकास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौती मानते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पिछले 2 चुनाव में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में भी अपना चेहरा आगे करके चुनाव लड़े। आप देखें वहाँ क्या हास हुआ। बजरंग बली के नाम लेके बजरंग दल और लेकिन बजरंग इस बली बार को बयान, एक करने बॉडी के चक्कर लैंग्वेज में एकदम पड़े थे। बदली है, खुद को सामने रखा है। बिल्कुल रखे सामने प्रधानमंत्री जी। मुकेश जी सुनिए। प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में क्या फर्क है सब जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ में इनके पास नेतृत्व की कमी है। 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बदला, 4 इनके प्रभारी बदल गए। आज भी जो नेतृत्व है उसके साथ इनका आपस में सामंजस्य नहीं है। रमन सिंह जी अलग राह चल रहे हैं, अरुण साहु जी अलग चल रहे, नारायण चंदेल जी, ब्रिजमोहन, इनको सब आपसी सामंजस्य की कमी है। इसीलिए प्रधानमंत्री के नाम पे इनको चुनाव न लड़ते रहे। यहाँ पर हम लोग तैयार है, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। इस बार कांग्रेस 75 पार है। चाहे प्रधानमंत्री जी आए चाहे और भी नेता है, सबका स्वागत है। लोकतंत्र प्रजातंत्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ मैतारी के रहने वाले जान चुके हैं कि कौन उनकी हितैषी सरकार है और कौन उनके खिलाफ है। 15 सालों का कुशासन उन्होंने देखा है और 4.5 साल का शासन भी देखा है। तो उसके कंपैरिजन के लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है अपने कार्यों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए मुकेश जी से एक अंतिम जवाब मुकेश जी से ले लेते हैं प्लीज। सुन लीजिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। देखा है, लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसने बनाया है, छत्तीसगढ़ को किसने सजाया है, संवारा है।
बीमारू राज्य से निकाल के विकसित राज्य की श्रेणी बीमारू में किसने उतारा है? आज आशा की चलिए किरण ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लोग भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ आशा बताने की भरी बेइज्जती नजरों मत से देख करो रहे हैं। हाँ मुकेश भाई। हाँ कहीं ना अमीर कहीं अमीर धरती कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ चलिए सर, समय समय अमीर चर्चा का धरती समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास बजाज जी, मुकेश शर्मा जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा हो रही थी छत्तीसगढ़ को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सीधे मोर्चे पे सामने खड़े। आप सीधे कह रहे नरेंद्र मोदी को चुनना, भाजपा को चुनना, यानी कि जनता की गारंटी जो भी वादे करेंगे। तो वो कह रहे कि मोदी जो है वो गारंटी है। अब ये बयान में, और छत्तीसगढ़ की जनता लोकसभा जैसा आशीर्वाद क्या देगी बीजेपी को, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री स्वयं सामने और सीधे तौर पर बोल रहा है कि भाजपा को चुन लो। लेकिन भूपेश बघेल एक बड़ा मॉडल पेश कर चुके हैं 5 साल में, कका मॉडल, छत्तीसगढ़िया मॉडल। तो ये बहुत संघर्ष वाली लड़ाई होगी। कैसी होगी लड़ाई, ये धीरे धीरे आपको भी पता चलेगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।